चलिए जी, ठीक है। हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर को देख लिया कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। सप्लायर कंटेक्ट टेम्पलेट तक हमने देख लिया था, और इसका जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करके वो सप्लायर को सबमिट करा सकते हैं। अब आपके पास डाटा आ गया सारा कुछ। अब आपने क्या करना है कि 15 से ज़्यादा सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है अली बाबा की वेबसाइट के थ्रू। वो पहले हम उसको थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे कांटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये बहुत ही आसान है। अगर किसी को मुश्किल लग रही है तो वो सिंपली वैसे करते जाएं जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियोस के अंदर। एक दफ़ा कर लेंगे तो उनका हाथ सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम उनको उस तरह करने में मुश्किल नहीं होगी, वो आसानी से कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द सप्लायर्स। अब हम अली बाबा की वेबसाइट पे जब जाते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कैलकुलेटर वाली में, उसमें काफी सारे सप्लायर आ रहे थे। अब हम सारों को कांटेक्ट करेंगे या फिर कुछ को करेंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपने अली बाबा के ऊपर अकाउंट बना देना है, सिंपल सा फेसबुक की तरह ही है। आपने सिंपल जाके अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर देना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है बिल्कुल। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर लिंक ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, अली बाबा लिखें तो आपके पास ऐप आ जाएगी, और गूगल पे जाके अली बाबा लिखें तो आपके पास सारा कुछ आ जाएगा और आप साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने अपनी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो आपने पुट करना है, और नीचे आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले गार्लिक प्रेस के केस में किया था। तो नीचे आपके पास गार्लिक प्रेसेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि भाई कौन कौन से सप्लायर हैं जो इस नीचे वाले क्राइटेरिया के ऊपर फिट आ रहे हैं। सबसे पहले कि वो 3 साल पुराने हों, वो उनकी प्रोफाइल लिखी होती है सारी। वो मैं अभी आपको जब डेमो करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको बताऊंगा कि भाई कैसे देखना है आपने। 3 साल पुराना हो सप्लायर। दूसरे नंबर पे है वो वेरीफाइड सप्लायर हो। तीसरे नंबर पे है उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% से ऊपर हो। चौथे नंबर पे है हैविंग ट्रेड इंश्योरेंस, ट्रेड इंश्योरेंस हो उसके पास। और डायमंड्स होते हैं उनके ऊपर, वो शो हो रहे होते हैं उनकी प्रोफाइल के ऊपर, तो मिनिमम 2 होने चाहिए जो उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो कर रहे होते हैं। जितने ज्यादा होंगे, 5-6 तक होते हैं मेरे ख्याल में, तो वो अगर 4-5 होते हैं तो इसका मतलब है वो उतना बेहतर है सप्लायर। तो ये आपने ना 4-5 पॉइंट माइंड में रखने हैं जब भी आपने सप्लायर्स को ऐड करना है। हम पहले सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जब एक मैसेज भेजते हैं तो वो सबको सेंड हो जाता है। तो आपने सिर्फ उन्हीं को ही क्लिक करना है जिन जो इसके ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हो। हाँ, अगर कभी मजबूरी है कि आपको सप्लायर मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये ट्रेड इंश्योरेंस हो और वेरीफाइड सप्लायर हो, ये दोनों चीजें हो, और मिनिमम 2 साल पुराना हो। अगर आपने ज्यादा भी वो करना है तो 2 साल से कम वाले के साथ नहीं जाना, वो स्कैमर हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में आपने 3 साल से ही जो पुराना है उसके साथ ही जाना है। और उनकी एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी हो सप्लायर की, ये भी यहाँ पे ऐड कर लें। जो उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो वो अच्छी हो। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या ट्रांजैक्शन अमाउंट वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। मीन उन्होंने कोई $50,000 से ज्यादा का बिजनेस किया हुआ हो पहले, तो उससे पता चलता है कि ये बंदा स्कैमर नहीं है, ये रियल में सप्लायर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जब आप सप्लायर से कांटेक्ट कर लेंगे, आपने वही वाला जो पीछे पीछे हमने पढ़ा है सप्लायर कांटेक्ट टेम्पलेट या फॉर्मेट, उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसको कॉपी करके सप्लायर्स को भेज देना है। और उसके साथ इमेजेस अटैच करने वाला ऑप्शन होता है, वो भी आपने कर लेना है सिंपली। उसके बाद उनके आपको ना मैसेज आना शुरू हो जाएंगे सप्लायर्स के। मोस्टली ये वीकेंड्स के ऊपर, सैटरडे संडे नहीं रिप्लाई करते। बाकी बाकी जो 5 दिन है ये अवेलेबल होते हैं, तो आप इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब सीन ये होता है कि स्टार्ट में ये आपको थोड़ी हाई प्राइसेस देंगे, फिर आपने इनको बताना है कि भाई मैं तो, बहुत बड़ी हमारी कंपनी है, बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है, हम आपको बहुत ज्यादा बिजनेस दे सकते हैं, ये वो, मतलब उसको बड़ी पिक्चर दिखानी है, उसको उसका फायदा दिखाना है कि भाई मैं आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता हूँ अगर आप मेरे साथ एक अच्छी डील कर लेते हो तो। और आपने बताना है कि भाई हम अभी तो ये थोड़े से यूनिट ले रहे हैं, आगे हम पूरा कंटेनर ऑर्डर करेंगे, हम आपसे 2,000 या 5,000 यूनिट ऑर्डर करेंगे। तो आपने उसको ना एक बड़ी पिक्चर दिखानी है। आपने टारगेटेड प्राइस रखनी है, उससे ऊपर नहीं जाना। अगर आपकी टारगेटेड प्राइस $5 है तो आपने 6 नहीं करना, आपने 5 से नीचे नीचे खेलनी है गेम। सप्लायर को उससे नीचे ले के आना है, या तो फिर वो शिपिंग चार्जेस कम करा लें या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करा लें,
ओवरऑल जो आपकी टारगेट प्राइस हो वो आपकी उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए वैल्यू आपकी शिपिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग की। और आपने जान नहीं छुड़ानी, एक दो सप्लायर से बात नहीं करनी, आपने बहुत सारों से बात करनी है। और प्रोफेशनली बिहेव करना है आपने, बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होना, बहुत ज्यादा मिन्नतें भी नहीं करनी, एक तरीके से डील करना है उनको। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई प्राइवेट ईमेल वगैरह मिल जाती हैं, तो वो अगर आप लोग ले लें तो उससे ये होता है कि एक लुक जाती है कि वाकई में ये बंदा किसी कंपनी से बिलोंग करता है। अगर आप अपनी सिंपल ईमेल यूज करते हैं जब आप अलीबाबा का अकाउंट बना रहे होते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा ये जाता है कि भाई ये कोई आम बंदा है। जब आप कोई प्राइवेट या कंपनी की ईमेल, जैसे आप हमारी कंपनी का नाम है ई काम क्रिएटर, अब अगर मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ info@ecomcreator.com वाली ईमेल से, तो उनको पता चलेगा कि वाकई में ये कोई कंपनी है जो कि एग्जिस्ट करती है और वाकई में ही इनका कोई ब्रांड होगा और ये हमसे प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं। तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है उसके ऊपर। वो भी इतनी महंगी नहीं होती, मिल जाती हैं 3-4 हज़ार की, पूरे साल की उसकी फीस होती है, इजीली मिल जाती है। बाकी ये हायर लेवल की चीजें हैं, अगर आप लोग नॉर्मली अपनी ईमेल पे भी बना लेते हैं तो काम चल जाता है। उसके बाद है, अब आपने सप्लायर को सारा कुछ भेज दिया, उनके जवाब भी आ गए। अब आपको, आपने 1-2 दिन 3 दिन लगाए, प्रॉपरली डिस्कशन की, टाइम दिया उनको। और इवन अगर वो व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनसे कॉल पे बात की, उनकी जो अच्छे थे, जिनका रिस्पांस टाइम अच्छा था, आपने वीडियो कॉल के ऊपर उनकी कंपनी देखी, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सारा कुछ वो देखा, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपने 3 सप्लायर्स को फाइनलाइज करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है 3 सप्लायर को जो सबसे बेहतर हो, जिनकी प्राइस भी अच्छी हो। इवन दो अगर उनमें से किसी एक दो की प्राइस ज्यादा भी है तो उसको भी कंसिडर करें, देखें तो सही भाई ये क्यों ज्यादा दे रहा है, ट्रेडर तो नहीं है या इसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है दूसरों से। और ये भी ख्याल करना है आपने कि भाई जिनको आप शॉर्ट लिस्ट करें उसमें जो मिनिमम 2 होने चाहिए वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। इंश्योर यू दैट दे आर सप्लायर नॉट ट्रेडर। सप्लायर का लफ्ज नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा मैन्युफैक्चरर। अच्छा, जो आपको यकीन दिलाए कि वो मैन्युफैक्चरर है और ट्रेडर नहीं है, तो या उसकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ हो, वो मैं आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा होता है, तो आपने उसके साथ जाना है। मतलब हमेशा आपने प्रायोरिटी देनी है या प्रेफर करना है मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को नहीं करना। ट्रेडर आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। रिस्पांस टाइम अच्छा हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी हो, $50,000 या $1,00,000 से ज्यादा उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, तो फिर आपने उन तीनों को शॉर्ट लिस्ट कर देना है, 3 सप्लायर्स को। और अगर आपको सप्लायर कम मिल रहे हो तो मिनिमम 2 होने चाहिए, वरना 3, नॉर्मल रूटीन में हम 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अच्छा जी, जब आपने सप्लायर शॉर्ट लिस्ट कर लिए, अब आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है सैंपलिंग का। आपने सैंपल कॉल करने होते हैं या ऑर्डर करने होते हैं तीनों सप्लायर से, और देखना होता है कि भाई इनकी क्वालिटी कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, ये प्रोफेशनल कितने हैं, टाइम के ऊपर सैंपल भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते, सारा कुछ। तो आपने उन तीनों से एक एक सैंपल लेना होता है प्रोडक्ट का। अगर गार्लिक प्रेस पे काम कर रहे हैं तो गार्लिक प्रेस लेंगे, तीनों से लेंगे, और अपने कंपैक्टर का भी अमेजोन से मंगवाएंगे। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसे कहना है कि भाई, अगर वो यूके यूएसए का है अपना क्लाइंट, जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं, उसे कहना है कि भाई ये लिंक है कंप्यूटर का, जाओ जरा इसकी प्रोडक्ट तो मंगवाओ, देखें तो सही ये क्या चीज बेच रहा है क्या। तो वो आपने क्लाइंट से कहना है, वो मंगवा लेगा। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने किसी भी पाकिस्तानी की हेल्प ले लेनी है जो उस कंट्री में रह रहा है, वो आपके बिहाफ पे परचेज करके आपको प्रोडक्ट पाकिस्तान भिजवा देगा। अच्छा जी, अब अगर आपका क्लाइंट से, आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि भाई 2 ऑप्शंस हैं सैंपल्स को एवेल्युएट कराने के। एक तो ये है कि भाई तीनों सैंपल चाइना से क्लाइंट के घर भिजवाएं, यूके या यूएसए में या जिधर भी है आपका क्लाइंट पाकिस्तान में, उसके घर भिजवाएं। और जो कंपैटर का है वो भी उसके पास है, और वो फिर चेक करे कि भाई कौन सा बेहतर है इनमें से, कंपैटर से बेहतर कौन है। या फिर ये तरीका है कि चाइना के अंदर एवेल्युएशन कंपनीज हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट चेक कर देती हैं। तो उसमें सीन ये होता है कि आपने वो तीनों सैंपल उनको भिजवाने होते हैं वेल्युएशन कंपनी के एड्रेस के ऊपर। इवन दो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग फाइवर के ऊपर भी हायर कर सकते हैं, अलीबाबा के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने सैंपल उनको भिजवाने होते हैं और वो हफ्ते के अंदर आपको एवेल्युएट करके दे देते हैं कि भाई कौन सा सैंपल बेहतर है। तो आपने उनको कंपैटर का सैंपल भी चाइना भिजवाना होता है। तो ये 2 मेन ऑप्शन होते हैं, या तो क्लाइंट को भिजवा दें या फिर
चाइना में किसी कंपनी से करा लें। आपने क्लाइंट को बताना है कि भाई ये दोनों ऑप्शन है, तो मोस्टली जो गोरे होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि भाई उनको भिजवा दो, वो खुश हो जाते हैं। तो फिर आपने उनको सैंपल भिजवाने हैं चाइना से यूएस या यूके में, जिधर भी आपका क्लाइंट बैठा है, जर्मनी या कनाडा जो भी है वट। अच्छा जी, अब सैंपलिंग के लिए आपको आपने सप्लायर से कहना है कि भाई मुझे फ्री सैंपल दो, हाँ जो शिपिंग कास्ट है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो 90% सप्लायर मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। तो आपने उसको 30 40 50 डॉलर के अंदर ही मना लेना है। सैंपलिंग कास्ट मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए आपकी एक एक सैंपल की। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ये जो 4 पॉइंट लिखे गए हैं, ये चारों चीजें, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, कंट्री और कांटेक्ट नंबर, ये आपने अपने क्लाइंट के उससे लेके अपने सप्लायर को देने हैं एग्जैक्टली। जब आप उसको देंगे तो वो आपके क्लाइंट को ईमेल भेजेगा, ईमेल के ऊपर पेमेंट लिंक होगा और आपका जो क्लाइंट है उसको पे करेगा सप्लायर को। और उसके बाद आप क्लाइंट से स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट का सप्लायर को भेजेंगे तो सप्लायर आपके सैंपल को शिप कर देगा। ये 4 चीजें आपको चाहिए होंगी और ये 4 चीजें आप लेंगे अपने क्लाइंट से, ये वाली जो 4 चीजें, अगर आप उसके पास भिजवाना चाह रहे हैं। अगर वो आपको कहता है कि भी आप अपने घर भिजवा दो, भिजवा लो, तो फिर आपने ईमेल उसकी देनी है और नीचे वाली सारी चीजें अपनी देनी है, क्योंकि लिंक तो उसके पास जाएगा ना, पैसे तो उसने भरने हैं। तो अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो फिर सारी चीजें अपनी देंगे आप। 90% आप में से जो लोग हैं वो क्लाइंट्स की प्रोडक्ट पे काम करेंगे, दूसरों की इन्वेस्टमेंट होगी जाहिर है। तो फिर आपने उनका ईमेल एड्रेस और उनकी चीजें सारी देनी है, तो ये उनके पास पेमेंट लिंक चला जाएगा और फिर प्रोडक्ट भी शिप होकर चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसोलिडेशन कंपनीज। अब सीन ये होता है, अगर आपके पास 3 सैंपल हैं ऊपर जैसे हमने देखा, आप उन तीनों को अगर आप यूएस यूके में भिजवाते हैं सेपरेटली, तो आपको शिपिंग चार्जेस ज्यादा पड़ जाएंगे, हर के अलग अलग पड़ेंगे शिपिंग चार्जेस। तो बेहतर ये है कि आप कोई कंसोलिडेशन कंपनी देख लें, ये अलीबाबा से भी मिल जाते हैं, और अगर आप पर्सनली किसी से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो वो आपको आपके प्रोडक्ट को चाइना में रिसीव करेंगे, जो कंसोलिडेशन कंपनी होती है, और फिर तीनों सैंपल को एक ही बॉक्स में वो डाल के फिर एक बॉक्स को शिप कर देंगे। तो इस तरह आपको 3 के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, बल्कि एक ही बॉक्स के पैसे लगेंगे, और कंसोलिडेशन कंपनी वाले थोड़े से ही पैसे लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। तो इसमें आपको 50 100 डॉलर की बचत हो जाती है आपके क्लाइंट को। तो आपने क्लाइंट को बताना है कि भाई ये ऑप्शन भी है, अगर आप कहते हो तो कंसोलिडेट करा लेते हैं, तो फिर आपको एक साथ तीनों सैंपल मिल जाएंगे। यूं नहीं होगा कि आप वेट करते रहो, एक के मिल गए दूसरे के नहीं मिले। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि बॉक्सेस की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, जो आपको बॉक्सेस में प्रोडक्ट बना के देगा सप्लायर। अब यहाँ तक आपका हो गया सारा कुछ, आपने सैंपल भिजवा दिए सारा कुछ। अब ये एक चीज है, इन्फॉर्मेशन है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ये इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो गई तो आपको बड़े मसाइल आएंगे। वो जो एक मास्टर कार्टन होता है, मास्टर कार्टन कहा जाता है, आप ऐसे समझ लें, जो एक बड़ा डब्बा होता है जिसके अंदर आपकी वो आती है, प्रोडक्ट आती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने 100 यूनिट ऑर्डर किए हैं, मिसाल के तौर के ऊपर गार्लिक प्रेस। तो जो आपका सप्लायर होगा वो आपको बताएगा कि भाई इसके इतने मास्टर कार्टन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं 50 50 वाले, मीन इसको मैं 2 बड़े बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर दूंगा, 50 वो और 50 दूसरे के अंदर। तो अब वो जो मास्टर कार्टन उसको हम बुलाते हैं। तो मास्टर कार्टन का जो है जो वेट होना चाहिए वो 15 to 20 kg होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये इशू काज करता है। इवन दो 22 भी चल जाता है, लेकिन ये है कि आपने सेफ साइड में रहना है, तो 20 kg माइंड में रखना है। और जो डायमेंशन होनी चाहिए आपके मास्टर कार्टन की, वो 4441 क्यूबिक इंच से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, अब आपका जो क्या कहते हैं, जो मास्टर कार्टन है उसकी जो डायमेंशन है, मतलब उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, उन तीनों को आप इंचेस में लें उस वैल्यूज को। अगर वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में तो इंचेस में कन्वर्ट कर लें, और इंचेस में है तो ठीक है, वो सप्लायर देगा, आपने खुद कहीं से नहीं ढूंढनी, सप्लायर आपको बताएगा। आप उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर उसका जवाब 4401 से ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, तो फिर वो ठीक है, चल जाएगा। अगर इससे कम आ रहा है तो वो अमेजोन इशू करेगा जब आप शिपिंग प्लान बनाएंगे। शिपिंग प्लान क्या होता है वो आगे बताऊंगा। मतलब ये कंसेप्ट या इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, और आपने सप्लायर से कहना है कि भाई इन चीजों का ख्याल रखना है तुमने जब तुम बॉक्स बनाने लगो। इसके अलावा ये है कि उसकी कोई भी साइड ना 25 इंच से बड़ी ना हो। जो आपका मास्टर कार्टन हो उसका वेट भी ऊपर बता दिया, उसकी साइड्स साइड्स का भी बता दिया कि 25 इंच से ज्यादा ना हो। और
जो उनकी तीनों साइड्स होंगी, हाइट, लेंथ एंड विड्थ, उन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका जो जवाब है ना वो 4441 से कम ना हो, अदरवाइज वो इशू करेगा, इससे ज्यादा हो थोड़ा सा। अच्छा जी, उसके बाद है फॉलो केस पैकेजिंग। अच्छा, उसके जब आप सप्लायर से बात करेंगे ना तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है केस पैकेजिंग और एक दूसरी होती है इंडिविजुअल पैकेजिंग। मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, आगे बता दूंगा मैं। तो इंडिविजुअल पैकेजिंग इस तरह से कुछ होता है। तो केस पैकेजिंग में ये होता है कि आपके हर मास्टर कार्टन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जो तादाद होती है ना वो बराबर होती है। मीन अगर एक बॉक्स के अंदर 25 है तो बाकी सब में भी 25 होगी। और जो दूसरा होता है, दूसरी पैकेजिंग टाइप होती है इंडिविजुअल वाली, उसमें ये होता है कि एक के अंदर आप 10 डाल देते हो, दूसरे के अंदर 20 और 30, मतलब रैंडम नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं इन मास्टर पैटर्न्स। तो केस पैकेजिंग में ये होता है कि जब आपकी इन्वेंट्री यूके या यूएसए में अमेजोन के स्टोर या वेयर हाउस पहुंचती है तो वो जल्दी से ना उसको स्कैन करके सेल लेबल बना देते हैं, लाइव कर देते हैं कि आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप केस पैकेजिंग के साथ नहीं जाते तो फिर वो उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका सारा। तो खैर ये बातें हमने माइंड में रखनी है। इसके अलावा ये जो दो लिंक्स दिए हैं मैंने अमेजोन के, तो इनको अगर आप जाके एक बार रीड कर लें तो इन मसलों में कभी आप लोग फंसेंगे नहीं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक नजर इनको भी आप लोग देख सकते हैं फर्दर अगर आप इसको डीप डाउन करना चाहते हैं, वरना ये मोटी मोटी बातें इनका आपने ख्याल करना है। तो बाकी हम फिर अब चीजें देखते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।